एकीकृत कर सकते हैं। प्रतिनिधित्व और भागीदारी कैसी है? सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की शासन में बढ़ती भागीदारी को लगातार बढ़ावा दिया। आगामी जनगणना 2027 में जो 2011 में सेंसस हुआ था, अभी सेंसस 21 का सेंसस अगले साल 27 में शुरू होगा। तो जो RPWD एक्ट के बाद पहली जनगणना है, सभी 21 विकलांगताओं को प्रशिक्षित करना और बेहतर डेटा संग्रह के साथ मान्यता देने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। सटीक डेटा हमें और अधिक लक्षित एवं प्रभावी हस्तक्षेप डिजाइन करने में मदद करेगा। प्रवचन को मजबूत करना आज इस हैंडबुक के विमोचन के साथ साथ गोल में चर्चा कि जो मतलब जिनकी तरफ मेरा हमेशा रहता है ध्यान, जिनकी तरफ मेरा हमेशा रहता है ध्यान, उनका नाम है अली अरमान। अली अरमान दिनों में बहुत ही फेमस है हमारे अली अरमान। अली अरमान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जरूर लोग चल नहीं सकते, लेकिन दूसरों को चलाते हैं, दूसरों को एक दूसरों को बुलाते हैं और अपने ट्वीट से हर जगह पर पहुँचते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी बात है। तो ये भी मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जो राष्ट्रीय विकलांगता नेटवर्क और बजाज CSR को इस मूल्यवान योगदान के लिए मैं बधाई देता हूँ। भारत सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के जन प्रतिपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और किसी भी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ने का हमारा संकल्प है। इसीलिए दिव्यांगजनों को साथ में लेकर उनके डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और उनको और भी ज़्यादा अपने पैर पर खड़ा करने के लिए जरूर हमारी सरकार प्रयत्न करती रहेगी। ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और यहाँ हमारे और इसी तरह मतलब आज ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज मुझे यहाँ बुलाया है और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस कि ये लोगों को क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए सरकार ने क्या निर्णय लिए है और पार्लियामेंट्री सांसदों ने दिव्यांगजनों के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में छोटा रूप है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। और इस किताब का विमोचन आज हुआ है। हमारे समाज के लोग मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में दलित समाज, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी आज आ रही है। आज अपने देश के राष्ट्रपति आदरणीय इनको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर उनको देश के राष्ट्रपति बनाए हैं। बड़े क्षेत्रों में लोग अभी जा रहे हैं। इसी तरह दिव्यांगजनों को भी मतलब वो अधिकार मिलना चाहिए हर जगह पर, और उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। वैसा जो मोदी सरकार की अन्य कई पहले जैसे सुगम भारत अभियान है, यूनिक डिसेबिलिटी ID पोर्टल है, PM दक्ष के तहत मुख्य धारा में लाने के लिए हमारा निरंतर कार्य चल रहा है। एक तो हमारे सरकार ने लगातार ये जोर दिया है समावेशन की कानूनी नीतियाँ और बजट में शुरू से प्रतिबिंबित होना चाहिए। RPWD एक्ट और उसके बाद भी I think one big idea that I would want to talk about is mainstreaming of rights for persons with disabilities
regards to insurance, may it be with regards to assistive devices, may it be with regards to coverage. That's something that I would want to talk about. Thank you so much. Thank you so much. I would like to thank you all once again. And what could be the categories of insurance which can be people which can be divided into different categories. We have been often talking about very simple example like accidental policy converting into assistive technology policy. Now there is a formula by Supreme Court of India that if a person gets disabled because of some accident or road traffic accident, so he can be compensated for the rest of his life. What was he expected to work? Okay, suppose the person is 35 years old, so retirement age is 58. So that there is a formula which can be, because that person has lost his life. What we say as health professional, we want why that person should be considered as the useless person for the whole of his life and give the money. Rather than that, the insurance should cover the assistive technology based in functional gain. So that change has to come. The person with more of health, you can say if he Framework or the same insurance framework is something which you think would be a good decision, or should we, when we talk about setting a policy specific for them or insurance company including them, and anybody can jump in on this, should this be kept very different in that sense, or should it some कोई overarching आसपास मिल सकते हैं, कुछ इसमें एक साथ काम कर सकते हैं सब? हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी. हमारे RPWD एक्ट में भी हम बात करते हैं 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, एंड वी नो क्या उससे भी ज़्यादा हैं जो बहुत सारी जो उसमें इंक्लूडेड भी नहीं है. अगर हम उनको एज एन इंडिविजुअल देखने जाएंगे और उनको डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिवीजन होता है. अनफॉर्चुनेटली ये डिसेबिलिटी कम्युनिटी में हम देखते भी हैं कि विजुअल डिसेबिलिटी वाले कह रहे हैं कि हमारा हक ज़्यादा है वर्सेस लेट्स से एन एसिड अटैक सर्वाइवर और समथिंग लाइक दैट. मतलब हमारे जो अरमान अली है, ये हमारे दिव्यांगजनों के नेता भी है. उन्होंने बजाज कंपनी के सहयोग से ये एक बुकलेट छपाया है और उसमें दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं, दिव्यांगजनों की क्या समस्या है, दिव्यांगजनों के लिए हर पार्लियामेंट्रियन ने, हर सांसद ने अपने क्षेत्र में उनको कैसी मदद करनी है, उसके बारे में जानकारी देने वाला एक किताब है. और आज उसका विमोचन हमारे हाथ से यहाँ हुआ है. आज दिन भर यहाँ दिव्यांगजनों की समस्या पर चर्चा भी होने वाली है. सरकार ने तो निर्णय लिया है कि भाई 2016 में हमने कानून भी बनाया है और सुगम्य भारत योजना जो है उनके लिए हमने बनाई है. दिव्यांगजनों के लिए ईडी कैंप के माध्यम से हम लाखों लोगों को, मतलब आज तक हमने कम से कम 20 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने साहित्य बांटा अलीम कंपनी के माध्यम से. और दिव्यांगजनों को पूरी मदद करने का हमारा प्रयत्न है. हमारा दिव्यांगजनों के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय है, स्वतंत्र सेक्रेटरी है. हर मंत्रालय के लिए एक सेक्रेटरी होता है.